गाइस, मैं हूँ शिवांगी और आज मैं आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी। होपफुली आपको ये टिप्स थोड़ी सी हेल्पफुल लगेगी अगर आप कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हो और इफ़ यू न्यू टू कनाडा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर बट hopefully this will help you. So without any further ado, your time is as precious as mine, so let's get started. Point number 1, अपने दिमाग से ना विंटर के बारे में जो फियर है वो निकाल दो। येस, इट्स अ कोल्ड कंट्री, ऑफ कोर्स इट्स अ कोल्ड कंट्री, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, डेज छोटे होते हैं, डे लाइट कम होती है, but there's absolutely nothing to be afraid of. If you're wearing the right kind of clothes, you will really enjoy winters, and trust me, you'll really find it magical when the landscape changes entirely. तो एक हवा अपने दिमाग से निकाल दो। विंटर्स भी यहाँ पे इक्वली लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ के लोग भी जीते हैं। couple of things that you can do to enjoy winters more. Be outdoors, try some outdoor sports like skiing, snowshoeing, sledding, etc. और थोड़ा सा बाहर निकलो। डोंट स्टे इंडोर्स ऑल द टाइम बिकॉज यू आर स्केयर्ड टू गो आउटसाइड। इससे थोड़ा सा डिप्रेशन सेट इन होगा। सो आपका जब ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट एंड जस्ट वॉक आउटसाइड। स्नो में बहुत मज़ा आता है हॉट चॉकलेट पीते हुए चलने का। ऑल्सो हेल्दी खाना खाना, eat the right kind of food, try and cook a lot of fresh food. सीरियल्स पे ज़्यादा डिपेंड मत करना, या फिर यहाँ पे जो इंस्टेंट फूड का काफ़ी ट्रेंड है, डोंट फॉल फॉर दैट। मेक योर ओन फूड एंड यू विल फाइंड विंटर्स वेरी एंजॉयबल। एक और छोटा सा टिप है इससे रिलेटेड कि आपके घर में जो लाइटिंग है, यूज़ द राइट काइंड ऑफ लाइटिंग। कई बार क्या होता है, नए घर में मूव करते हैं एज इमिग्रेंट्स और हम थोड़ा बजटिंग करने के चक्कर में लैंडलॉर्ड ने जो दिया, एक लैम्प जल रहा है या एक डिम सी लाइट कहीं जल रही है घर में, तो उससे आपका विंटर्स का पूरा एटमोसफियर बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। यूज़ द राइट काइंड ऑफ लाइटिंग एंड दैट विल रियली मेक क्रिएट एन एम्बियंट एटमोसफियर फॉर यू एंड यू विल रियली लाइक बीइंग इंडोर्स एज। नंबर 2, आपका जैसे ही फाइनलाइज होता है दैट यू आर गोना कम टू कैनेडा, थोड़ा सा टाइम पहले गेट अ फुल डेंटल चेकअप डन, डेंटल वर्कअप डन। और कोई भी अगर आपका पेंडिंग काम है लाइक रूट कैनालिंग, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन और डेंटल क्लीनिंग, वो सब करवा लेना। यहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता है कि डेंटल बहुत महंगा है, बट इंश्योरेंस कवर करता है। बट आपका जब कंपनी का इंश्योरेंस होता है, अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव प्रोबेशनरी इंश्योरेंस, विच मीन्स कि वो 3 या 6 महीने बाद आपका डेंटल और विजन कवरेज चालू करेंगे। अगर उस दौरान कुछ होता है तो आपके पॉकेट से बहुत पैसे चले जाएंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा भी रिसेंटली विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ था। आई हैड वन विजडम टूथ एक्सट्रैक्टेड, it cost me like $1,500. I know, right? Thankfully मेरे पास इंश्योरेंस था, तो I ended up paying only $200 something from my own pocket. But be careful of this. और थोड़ा सा काम कराओ के आओगे तो it just avoids hassle for a longer time. एक बार आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे तो फिर सब काम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर 3, मेडिकल इंश्योरेंस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बजट कम पड़ गया, पैसे नहीं थे तो हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया आने के टाइम पे, प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। मतलब लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं उस चक्कर में, सो डोंट डू दैट। आप जब आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आओगे, और ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीरियड के लिए कवरेज लेना, क्योंकि हेल्थ कार्ड आने में आपका जो गवर्नमेंट का कवरेज है वो चालू होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। इट टुक लाइक 4 months फॉर अस। तो वो जब तक चालू होता है तब तक आपका प्राइवेट इंश्योरेंस जो आप खरीद के आए हो वहाँ से, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग, योर कंपनी विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर यू। अगर आपको, अगेन प्लीज़ रीड द फाइन प्रिंट जो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ है। अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका कवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है या डेंटल कवरेज नहीं मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर HR फॉर एन एड ऑन पॉलिसी, जिसमें कंपनी बेसिक जो आपको कवर करी वो करेगी, एंड यू कैन ऑप्ट टू पे अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम योर सैलरी एवरी मंथ एंड चूज टू गेट लाइक अ बेटर कवरेज या लेसर डिडक्टिबल्स और कवरेज फॉर योर स्पाउस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इस पर बिल्कुल भी चीप आउट मत करना, बहुत ज़रूरी है। गाड़ी 2 साल बाद लोगे चलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपको कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस है या
आपको कोई रीज़न से रेगुलरली डॉक्टर के पास इंडिया में जाना पड़ता है, और इफ़ यू हैव एनी किड्स हु रेगुलरली नीड टू सी द डॉक्टर फॉर व्हाटएवर रीज़न, थोड़ा यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है अभी तो. I can like talk about this in a whole another separate video, but be careful if you have these kind of conditions. थोड़े से prescription medicines लेके आना 6 महीने तक के. Basic medicines obviously सब लेके आते हैं. The next point is regularly take your health supplements as a dietary supplement. And by health supplements I don't just mean vitamin D. यहाँ पे थोड़ा सा obsession है vitamin D को लेकर. But the truth is there are a lot of people in India also who have a vitamin D deficiency. So take whatever supplements you require, and especially females. आपको अगर iron deficiency है, आपको अगर thyroid problems है, तो get a prescription. Iron supplements obviously over the counter मिलते हैं, पर अगर आपको thyroid की problem है तो एक थोड़ा सा basic profile वहाँ पे आप blood का करवा के आ सकते हो and get your prescription medicines. और अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो इन जनरल थोड़ा सा हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है यहाँ पे. क्योंकि क्या होता है ना कि हम नए आते हैं वहाँ से, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में, इतना टाइम नहीं मिलता है फ्रेश खाना बनाने का, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में. बट डोंट डू दैट, स्टे हेल्दी. नेक्स्ट है अबाउट शॉपिंग. ये पॉइंट मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बिकॉज आई हेट शॉपिंग इन कैनेडा एंड आई एक्सप्लेन वाई. कैनेडा में MRP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हम सबको पता है. सो इफ़ आई चार्ज लाइक $5 फॉर दिस पेन, समवन एल्स कैन चार्ज $15 फॉर दिस पेन. तो बेसिकली द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द कस्टमर कि वो अपनी रिसर्च करें कि कहाँ पे क्या कितना सस्ता मिल रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अंडे खरीदने जा रहे हो तो आपको रिसर्च करने की इतनी ज़रूरत है. बट इफ़ यू बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव लाइक फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और लैपटॉप्स और व्हाटएवर, थोड़ा सा रिसर्च करना इन चीज़ों के बारे में कि कौन कितनी अच्छी डील दे रहा है. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ फन आउट ऑफ शॉपिंग. इट बिकम्स मोर लाइक अ चोर, but it's important because you'll save a lot of money. Also look out for Amazon warehouse deals, open box deals. Open box deals मतलब किसी ने कोई चीज़ मंगवाई घर पे, उनको नहीं अच्छी लगी फॉर whatever reason, और थोड़ा सा उसमें माइनर कुछ हो सकता है, डैमेज हो, वेरी माइनर, तो वो लोग उसको रिटर्न कर देते हैं. बट क्योंकि कंपनी की पैकेजिंग वो खुल चुकी है तो उसको ओपन बॉक्स की तरह जो भी सेलर है वो वापस सेल करेगा. एंड एवरीवन डज दिस, बेस्ट बाय डज दिस. तो आप उसको खरीद सकते हो एट अ लेसर प्राइस, और ये काफ़ी अच्छी डील आपको मिल सकती है क्योंकि उसमें वो लोग एड ऑन वारंटी भी देते हैं. ऐसा नहीं है कि ओपन बॉक्स से ख़राब निकल गया तो आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी. सो लुक आउट फॉर दोज डील्स, यू कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी. इफ़ यू लाइक कलरफुल क्लोथ्स, प्लीज़ गेट देम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल क्लोथ्स मिलना बहुत मुश्किल है. थोड़ा सा आप चीपर ब्रांड में जाओगे तो आपको शायद कलरफुल क्लोथ्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लेने जाओगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड है थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स का. ब्लैक लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, वाइट, ग्रे है, या फिर ब्राउन के टोन्स है जो न्यूट्रल कलर्स हैं. बट इफ़ यू लाइक मी एंड यू लाइक कलरफुल स्टफ, तो फिर थोड़ा सा इंडिया से वो सब सामान लेके आना, स्पेशली समर ड्रेसेस, गेट देम फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट कि सेकेंड हैंड मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा है. इंडिया में आई नो वी आर लिटिल हेजिटेंट टू बाय सेकेंड हैंड स्टफ, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है सेकेंड हैंड, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक फर्नीचर और सम सॉर्ट ऑफ अप्लायंसेस दैट वी डोंट यूज एज मच. फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव. अब बाहर आप माइक्रोवेव लेने जाओगे तो आपको शायद $100 या $150 का मिलेगा, पर क्या ही करते हैं उसमें, खाना ही तो गर्म करते हैं वंस इन अ वाइल. तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हो. Check out sites like Facebook Marketplace or Kijiji. Be careful, there are a few cheaters out there, but generally मेरा ये experience रहा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं. They're very honest people. मेरे साथ personally ऐसा कुछ अभी तक बहुत बुरा हुआ नहीं है. Next point ऐसा है जो I don't know if people know about this because I did not know about this, और हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. इट माइट साउंड स्टूपिड, बट यहाँ पे अगर आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन डिलीवरीज लेते हो तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो रिटर्न करने आपको उसको खुद को जाना पड़ेगा. यहाँ पे अमेज़ॉन डिलीवरी वाला आपके घर पे नहीं आएगा रिटर्न लेने के लिए.
बेसिकली आप जब रिटर्न के लिए अमेजोन पे क्लिक करोगे आपके ऑर्डर हिस्ट्री में, तो फिर वो आपको एक लेबल भेजेंगे. यू प्रिंट आउट द लेबल योर सेल्फ एंड यू सील द बॉक्स योर सेल्फ एंड यू हैव टू गो एंड ड्रॉप इट योर सेल्फ टू कैनेडा पोस्ट. जो भी आपका पास में कैनेडा पोस्ट है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको खुद से करना पड़ेगा. तो अगर आप नए नए यहाँ पे आए हो तो ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा सामान मंगवा लो, उसमें से आप बहुत सारा सामान रिटर्न करना हो, या आप कोई हैवी फर्नीचर आइटम मंगवा लो जो आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है, बिकॉज यू विल हैव टू रिटर्न इट योर सेल्फ. सो या हमको ये चीज़ नहीं पता थी और हमने थोड़ा सा हैवी सामान मंगवा लिया था, जिसको फिर कनाडा पोस्ट में वापस देने जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी. नेक्स्ट मेरा पॉइंट थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन हम इंडियंस को ना थोड़ी सी स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है. लाइक वी वांट द एग्जैक्ट टेम्पलेट जो हम वेरी कन्वीनियंटली पूछ लेते हैं कि आप हमको एग्जैक्टली बता दो कि कैसे क्या करना है और हम वैसे ही आके कर लेंगे. थोड़ा सा इस मेंटल एटीट्यूड से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकर्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. एक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आप डेवलप करोगे पहले से, तो आपको यहाँ पे बहुत इजी होगा सेटल इन होना, असिमिलेट होना यहाँ के कल्चर में. सो डोंट लाइक डू अ बिट ऑफ रिसर्च योर सेल्फ. थोड़ा सा अगर अनसर्टनिटी है, एन्जॉय दैट अनसर्टनिटी एंड don't rely completely 100% on someone else. अगर आप अकेले आ रहे हो यहाँ पे, या फिर आप स्टूडेंट हो, or if you're like active in the dating scene, it might be a little hard to find companionship, because mainly I think it's a cultural difference that makes a huge sort of creates a huge sort of gap. But there are a couple of things जो आप कर सकते हो to keep yourself involved, to keep yourself active. हर म्यूनसिपैलिटी में, हर टाउन में एक कम्युनिटी सेंटर होता है. आप वहाँ जाके बात कर सकते हो. दे ऑलवेज हैव सम और दी अदर इवेंट्स गोइंग ऑन. छोटी मोटी क्लासेस चलती है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, वेदर इट्स अ डांस क्लास, वेदर इट्स अ स्पोर्ट्स क्लास, वेदर इट्स कोचिंग ऑफ सम सॉर्ट. वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स बनाने के, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समथिंग इन कॉमन विद देम. अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पार्क में हो और आप देख रहे हो कि कोई लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं और आपको खेलने का मन है, जस्ट गो देयर एंड आस्क नाइसली. थोड़ा सा आई नो इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर पीपल हु आर इंट्रोवर्ट्स, बट इफ यू आस्क नाइसली पीपल कंप्लाई, और हु नोज यू माइट एंड अप मेकिंग फ्रेंड्स. हॉबीज़ डेवलप करो अपनी. यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थैंकफुली थोड़ा अच्छा है, तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है यहाँ पे दिन में. सो यू कैन पिक अप अ हॉबी दैट यू प्रॉब्ली लेफ्ट बैक इन योर चाइल्डहुड. आपको अगर पेंटिंग पसंद है, आपको स्केचिंग पसंद है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है प्ले करना, और आई डोंट नो यू लाइक सिंगिंग, डांसिंग, लाइक जस्ट डू इट. स्टार्ट एन इंस्टाग्राम अकाउंट और अ टिकटॉक अकाउंट, एंड आई मीन व्हाट्स टू लूज, राइट. नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा शायद नेगेटिव साउंड करेगा, लेकिन रिसेंटली देयर वाज एन इन्वेस्टिगेटिव पीस ऑफ जर्नलिज्म बाय सीबीसी अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स हु आर स्कैम्ड टू कम अब्रॉड एंड स्टडी इन दीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. और बहुत सैड फील होता है यार. प्लीज़ मतलब ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में अगर कोई है तो उनकी मदद करो. और इफ़ यू आर समवन आउट देयर हु इज़ वाचिंग दिस एंड आपको अकेला फील हो रहा है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू हैव नो वन टू टॉक टू, ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड आई विल फाइंड अ वे टू कॉन्टैक्ट यू एंड वी कैन टॉक. बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी इट कैन बी क्वाइट आइसोलेटिंग आई थिंक. स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फॉर इंट्रोवर्ट्स, या फिर स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है कि वो लोग पढ़ते हैं काम करते हैं, पढ़ते हैं काम करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है सोशलाइज करने का. और एक मेंटल प्रेशर होता है कि यार इतना लोन लिया है हमने, या पेरेंट्स ने हमारी व्हाटएवर बेच दिया हमको यहाँ भेजने के लिए, तो हमको करना ही पड़ेगा. और उस चक्कर में वो लोग बहुत सफोकेटेड फील करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट नो कंट्रीज सिटीजनशिप is worth your mental health, is worth your self-respect, is worth your happiness, and is worth your life. Period. I'm going to put the link of the CBC piece of journalism down below so that you can check it out for yourself. This is not made up by me. Also थोड़ी सी नेगेटिव बात हो गई, I'm sorry about that. तो थोड़ी सी मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ अच्छे वाले विंटर के, तो आप मान जाओगे कि विंटर भी बहुत सुंदर होता है. ऑल्सो एक आखिरी चीज़ मुझे जो याद आ गई, मुझे मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, क्योटिक है पूरा.
अगर आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी पता थे और आपको और कोई पॉइंट्स पता है या आप जानना चाहते हो उस बारे में, तो उसे ऐड कर दो कमेंट्स में. I can obviously make an updated video or a part 2 about this. This was just from the top of my head. This is my first video, so I'm not that experienced. So enjoy the videos and I will see you guys very, very soon. Bye.